वैदिक युग में पालन पोषण में बच्चे की ओर से माता पिता के प्रति और माता पिता की ओर से बच्चे के प्रति अनुशासन और सम्मान पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया। ये सिद्धांत प्राचीन भारत के सामाजिक मानदंडों और आध्यात्मिक शिक्षाओं में गहराई से अंतर्निहित थे। एक माता पिता का सम्मान वैदिक समाज में माता पिता, विशेष रूप से पिता, जिन्हें पितृ के रूप में जाना जाता है, पूजनीय व्यक्ति थे। बच्चों को छोटी उम्र से ही अपने माता पिता के प्रति अत्यधिक सम्मान और आज्ञाकारिता दिखाना सिखाया जाता था। यह सम्मान आज्ञाकारिता से आगे बढ़कर उनके ज्ञान, मार्गदर्शन और परिवार के लिए किए गए बलिदानों के प्रति श्रद्धा को भी शामिल करता है। दो शास्त्रों से शिक्षाएं, वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों ने पारिवारिक कर्तव्यों, धर्म और किसी के माता पिता का सम्मान करने के महत्व पर दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। इन शिक्षाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि माता पिता का सम्मान करना केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है। 3 रोल मॉडलिंग। वैदिक युग में माता पिता अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने सदाचारी आचरण, नैतिक आचरण और धार्मिक प्रथाओं के पालन का प्रदर्शन किया। इन गुणों को अपनाकर माता पिता ने अपने बच्चों में सत्यनिष्ठा, विनम्रता और आत्मानुशासन के मूल्यों को स्थापित किया। 4. नैतिक शिक्षा के माध्यम से अनुशासन। वैदिक युग में अनुशासन मुख्य रूप से सख्त सजा के बजाय नैतिक शिक्षा के माध्यम से प्रदान किया जाता था। बच्चों ने परिवार और समुदाय के भीतर कहानियों, शिक्षाओं और चर्चाओं के माध्यम से सही और गलत, नैतिक आचरण और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सीखा। 5. आध्यात्मिक पालन पोषण। वैदिक घरों में बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी पोषित किया जाता था। उन्होंने धार्मिक समारोहों, अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में भाग लिया, जिससे ईश्वर के प्रति श्रद्धा और जुड़ाव की भावना पैदा हुई। इस आध्यात्मिक आधार ने विनम्रता, कृतज्ञता और करुणा के मूल्यों को सुदृढ़ किया। 6. बुजुर्गों का महत्व। न केवल माता पिता को बल्कि व्यापक परिवार और समुदाय के बुजुर्गों को भी सम्मान दिया जाता है। बच्चों को बड़ों से मार्गदर्शन लेने और उनकी सलाह पर श्रद्धा और विनम्रता से विचार करने की शिक्षा दी गई। 7. आपसी सम्मान। जबकि बच्चों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें, वैदिक पालन पोषण में इस बात पर भी जोर दिया गया कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ प्यार, समझ और निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए। इस पारस्परिक सम्मान ने आपसी विश्वास और स्नेह पर आधारित एक सौहार्दपूर्ण पारिवारिक वातावरण तैयार किया। कुल मिलाकर वैदिक युग में पालन पोषण एक समग्र दृष्टिकोण की विशेषता थी, जो सम्मान के साथ अनुशासन, नैतिक शिक्षा के साथ पोषण और पारिवारिक कर्तव्यों के साथ आध्यात्मिक विकास को संतुलित करता था। ये शाश्वत सिद्धांत आधुनिक हिंदू परिवारों में पालन पोषण की प्रथाओं को प्रभावित करना जारी रखते हैं, जो आपसी सम्मान और साझा मूल्यों के आधार पर पीढ़ियों के बीच एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हैं।